AKY अकेडमी तैयारी जीत की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर। तो हम लोग आज जो भी करंट अफेयर्स है आज का हम लोग देखेंगे। तो पहले जो है कल के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसको देखेंगे, फिर कुछ रिवीजन और फिर आज के क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, वंस अगेन AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और काइंडली शेयर कीजिए इसको। तो दोस्तों, एज यूजुअल डेली मैप वर्क होगा, स्टैटिक जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी होंगे, और ये सब PYQ बेस्ड होंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कोई भी इंफॉर्मेशन है और आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें कुछ नया है जो कि आपको जो भी सटीक करंट अफेयर है वही आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि हमने क्या कहा है कि डेली एक मैप वर्क होगा, क्योंकि मैप वर्क जिस तरीके से डेली करंट अफेयर जरूरी है, डेली मैप वर्क भी जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं 4 to 5 क्वेश्चंस रहता ही है मैप से, है ना। और अगर मैप अगर आपका अच्छा हो तो आप दूसरे जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको भी अच्छा कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इज और आर नॉट करेक्ट मैच्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये क्या है ना दोस्तों, पासेस और स्टेट और यूनियन टेरिटरी का वो मैच कराने वाला है। तो पहला देख लिए, लिपुलेख लद्दाख, नाथुला सिक्किम, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो देखते हैं ये कि पासेस है क्या। पासेस क्या होता है कि ये माउंटेन पास इज नेविगेबल रूट थ्रू ए माउंटेन रेंज दैट अलाउज फॉर द मूवमेंट अक्रॉस अदरवाइज डिफिकल्ट टेरेन। यानी कि जो माउंटेन रेंज है तो उसके बीच में अगर रास्ता जो होता है, जो आज से नहीं बहुत पहले से ही चला आ रहा है या कुछ नया रास्ता फिर से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पासेस, है ना। जस्ट एक रास्ता है वो माउंटेन रेंज के बीच में, माउंटेन चेन के बीच में। क्योंकि माउंटेन में क्या होगा कि हम बीच से तो जा नहीं सकते हैं, तो जहाँ से एक सुटेबल ढाल मिला वहाँ से लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया बहुत पहले से, या फिर नया कोई रूट अभी बना है तो उसको पासेज बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये हमारा प्यारा भारत, और ये है कुछ पासेस, इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा है लिपुलेख पास। लिपुलेख कहाँ पे है, तो आप ये देख रहे हैं लिपुलेख कहाँ है, ये देखिए ये है उत्तराखंड में, है ना। लिपुलेख उत्तराखंड में है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लद्दाख। तो गलत हो जाएगा ये। लद्दाख वाला रीजन दोस्तों जानते हैं, ये जो रीजन है लद्दाख है, ये यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। और ये भी जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी है, और यह विदाउट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी है। तो दोस्तों, तो ये आप देख लिए, तो ये तो गलत हो गया आपका। देखते हैं नाथुला। नाथुला कहाँ पे है भाई, देखिए नाथुला फेमस पास सिक्किम। ठीक, बॉमडिला देखिए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे है। ठीक है, ओके। और सिपकिला, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश, है ना। सिपकिला है, रोहतांग पास है, बारालाचाला है ना। तो ये सब जो है हिमाचल के होंगे, है ना। जैसे मिंटिका हो गया, खारदुंगला हो गया, ये सब जो है आपका लद्दाख में होगा। जैसे जोजिला हो गया, बुर्जिल पास जो जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों कुछ यहाँ पे साउथ इंडिया के भी पासेस हैं, जैसे कि राजस्थान में भी जो अरावली रेंज है वहाँ पे भी गोरम घाट, हल्दी घाटी की लड़ाई आपने सुना होगा, हल्दी घाटी पास। तो ये सब देख लीजिए। आसिरगढ़, ठीक है, MP में है। और यहाँ देख लीजिए पाल घाट, है ना, भोर घाट। तो ये सब काफ़ी फेमस घाट है, जिसको आराम से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, कल का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया न्यूएस्ट प्रपोज्ड रिसर्च स्टेशन इन ईस्टर्न अंटार्कटिका। तो उसका आंसर था मैत्री 2। डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू की गई नए पहल का नाम क्या है, इंडिया UK कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर। विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया होस्टेड AI फॉर गुड समिट एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। तो उसका आंसर होगा
डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और दोस्तों वर्ल्ड मेंटल डे कब मनाया जाता है? जो 10th ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज एस्टैब्लिश्ड द कॉप सेल टू होस्ट द 2028 यूएन क्लाइमेट समिट? है ना, कॉप जानते हैं, UNFCCC का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसका फुल फॉर्म है। हर एक साल जो है UNFCCC जगह जगह जाकर अपना एक सम्मेलन करता है और जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, सीसी का मतलब है क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे बड़ी संस्था है पूरे विश्व की, है ना। तो इंडिया में 2028 में ये कॉप 33 होने वाला है ना, शेड्यूल्ड फॉर 0228 वेयर तो इंडिया सिग्निफिकेंस इंडिया बिड एम्स टू शो हाउ डेवलपमेंट एंड डीकार्बोनाइजेशन, यानी कि इंडिया के पास मौका है कि डेवलपमेंट भी कर रहा है, वो डीकार्बोनाइजेशन भी कर रहा है, कैन एडवांस टुगेदर एंड हाईलाइट्स द ग्लोबल साउथ रोल ऑफ इन शेपिंग क्लाइमेट डेंसिटी, यानी कि ग्लोबल साउथ, इंडिया ग्लोबल साउथ का पार्ट है ना। तो ये मौका है कि डेवलपमेंट और डीकार्बोनाइजेशन साथ साथ हो सकता है। तो दोस्तों कॉप 33 में क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी, इंडिया, भारत, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस कंट्री हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन मोनार्की का मतलब कि उसका हेड जो है वो मोनार्क होगा, यानी कि किसी एक वंश का ही होगा, है ना। जैसे कि वहाँ पे है क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में भी है, वहाँ भी मोनार्की है, राजा रानी चुनी जाती हैं अपने ही जो है एक खास फैमिली में, तो इसलिए मोनार्की बोला जाता है। आफ्टर इंडोनेशिया फिलीपींस नेपाल यूथ लेड प्रोटेस्ट often dubbed Gen Z protest has been witnessed in recent days in country। Gen Z 1997 से 2012 में जो बच्चे जन्म लिए हैं, जो कि काफ़ी यूथफुल हैं अभी, है ना, उनको जेन जी कहा जा रहा है। इट इज़ अ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। तो देख लेते हैं, सोमालिया, मोरक्को, इजिप्ट, अल्जीरिया, ये सारे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री हैं। तो हिंदी में देख लेता हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस देश में संवैधानिक राजतंत्र है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल के बाद हाल में इस दिनों के इस देश के युवाओं ने के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किए गए, जिसे जिंजी कहा जाता है। और यह एक उत्तरी अफ्रीका का देश है। सोमालिया, मोरक्को, मिस्र, अल्जीरिया। तो दोस्तों ये देखिए क्या है, तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल के बाद हाल के दिनों में उत्तरी अफ्रीका देश मोरक्को और हिंद महासागर के देश द्वीप मेडागास्कर। हमने मेडागास्कर का भी क्वेश्चन देखा था, और कल का एक और न्यूज है कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति को भी वहां से हटा दिया गया है और वहां पे मिलिट्री शासन लागू हो गया है। तो दोस्तों तो इसका आंसर तो पहले होगा मोरक्को। मोरक्को में ऐसा हुआ है, ठीक है, वहां पे भी जिंजी ने तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, सभी आंदोलन अलग अलग कारणों से शुरू हुआ, लेकिन कुछ समानताएं भी हैं, ये मेंस के लिए भी सही है। लिख सकते हैं, सोशल मीडिया के नेतृत्व में लामबंदी, अक्सर कम उम्र के लोगों के शामिल होने और जीवन की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दे पर सत्ताधारी प्रतिष्ठान शिकायतें, यानी कि जो भी करप्शन का केसेज है, ये सब के कारण जो है लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेरोजगारी बढ़कर वहाँ कितनी हो गई थी? 36% मोरक्को में। ठीक है, और जीडीपी देखिए, 3993 थी, जबकि औसत विश्व का कितना है? $1300। तो इतनी गरीबी है, तो वहाँ के लोगों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। और ये देखिए, ये मोरक्को है, ठीक है, मोरक्को की राजधानी जो है राबात, और ये मेडिटेरेनियन सी, सॉरी, ये अटलांटिक ओशन, दिस द मेडिटेरेनियन सी, और दोनों को जोड़ने वाला ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना, और इधर स्पेन है ना। तो और देखिए, और ये कासाब्लैंका, इसका फेमस सिटी, है ना, मराकेश है। तो ये सब आप देखते होंगे नाम। तो मोरक्को
ये जो है मोरक्को का एक पार्ट क्या है, मेडिटेरेनियन सी से भी मिलता है, और ये क्या बोलते हैं अटलांटिक ओशन से भी मिलता है, और वाइन के लिए ये फेमस है जगह, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड दैट इजराइल इज सेड टू गिव डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज रोल इन ब्रेकिंग गाजा सीज फायर एंड होस्टेज रिलीज डील 2025? तो क्या मिल रहा है? प्लीज प्राइज तो मिला नहीं इस बार का, इन्होंने डिमांड किया था कि मुझे दे दो, ठीक है, तो मैचाडो को मिल गया वेजनजुला से। तो इजराइल प्राइज मिल गया, या ऑर्डर ऑफ जायद और इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑनर। तो देख लेते हैं। इजराइल विल अवार्ड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। तो आंसर हो जाएगा इजरायली राष्ट्रपति पदक मिलने वाला है, द इजरायली प्रेसिडेंट मेडल ऑफ ऑनर, ये मिलेगा इनको, है ना दोस्तों। ये वाला जो है मेडल 2013 में बराक ओबामा को भी मिला था, और पीस प्राइज भी मिला था, सॉरी 2015 होगा यहाँ पे, तो ये उनको भी मिला था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें ये काफ़ी चर्चा में रहा था, इंडिया ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द ट्रीटी एलोकेट्स ईस्टर्न रिवर टू इंडिया एंड वेस्टर्न रिवर टू पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो दोस्तों देख लेते हैं कि 1960 में ये डील हुई थी, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में नहीं, पाकिस्तान के बीच में, और मेडिएशन तो वर्ल्ड बैंक था, है ना। और सही बात है, ट्रीटी एलोकेट्स ईस्टर्न रिवर्स टू इंडिया एंड वेस्टर्न रिवर टू पाकिस्तान। कहने का मतलब, चलो आगे मैप से भी देखेंगे हम लोग। ईस्टर्न और वेस्टर्न का मतलब हो गया, जैसे कि इसको दो पार्ट में ऐसे कर दिया, तो ये इधर जो चले गए तीन, वो पाकिस्तान को मिले, और इधर जो है वो इंडिया को मिले, है ना। तो सिंधु जल संधि पर 1960 में भारत और विश्व बैंक के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, सही बात है। यह संधि पूर्वी नदियों को भारत और पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान में अपंडित करती है। ये गलत है दोस्तों, सॉरी हमने विश्व बैंक नहीं, यहाँ पाकिस्तान था ना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। IWT, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका कथन एक गलत है, हाँ कथन दो सही है और कथन एक गलत है, ये डी हो जाएगा आंसर दोस्तों, ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। देखते हैं। IWT was signed in Karachi in 1960 between India and Pakistan, है ना, कराची में हुआ था। इट इज ब्रोक एंड फैसिलिटेटेड बाय वर्ल्ड बैंक, है ना, उसके मध्यस्थता की गई थी। और द सिग्नेटरी वर जवाहरलाल नेहरू एंड आयूब खान। ये भी बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, दो एग्जाम में बीपीएससी के क्वेश्चन पूछा गया IWT से, ये न्यूज में था, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। द वर्ल्ड बैंक रोल वाज लिमिटेड टू इंश्योरिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। तो केवल इसके लिए इनको दिया गया था। चलिए दोस्तों थोड़ा ग्लिच आ गया था, ओके। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 3 ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास, सतलज, और ये तीनों को मिला, एलोकेट इंडिया को किया गया, और इंडस, झेलम और चेनाब वो पाकिस्तान को दिया गया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी इसी बार पूछा गया है, 71st बीपीएससी में। इंडिया में यूज वेस्टर्न रिवर्स फॉर द नॉन कंजप्टिव पर्पस लाइक हाइड्रो पावर, इरिगेशन, नेविगेशन एंड डोमेस्टिक यूज। द डिवीजन फॉर्म द कोर फ्रेमवर्क ऑफ द मैनेजिंग द शेयर इंडस वाटर सिस्टम बिटवीन टू नेशंस, है ना। तो देख लेते हैं, यही चीज़ आगे लिखे हुए हैं। 3 पूर्वी नदियाँ रावी, ब्यास और सतलज भारत को आवंटित की गई, और 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को आवंटित की गई। भारत पश्चिम नदियों का उपयोग गैर उपभोग्य उद्देश्य जैसे जल विद्युत, सिंचाई, नौवहन और घरेलू उपयोग के लिए कर सकता है। यह प्रभाग दोनों देशों के बीच साझा सिंधु प्रणाली के प्रबंधन का मुख्य ढांचा तैयार करता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द टुमारो, और सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, क्वेश्चन फॉर द टुडे, ठीक है।
तो देख लेते हैं, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी? पेरियार, पेन्नार और पलार। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए दोस्तों, दिस इज द व्हाट्सएप चैनल ऑफ द एक्वा एकेडमी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ चाहिए, कुछ अलग एडिटोरियल चाहिए, तो एक्वा एकेडमी का ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया साइट पे हमें फॉलो कर सकते हैं @एक्वा एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और एक्वा एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। AKY अकेडमी, तैयारी जीत की।